Hello, students. Welcome back to another video of Vedantu Olympiad School. We are here with a new podcast series जिसके अंदर हम कंपेयर नहीं करने वाले हैं इन जनरल. हम आईएएस और सीएमआई के ऊपर चीज़ों के बारे में बात करने वाले कि किस तरीके से अनुज सर ने अपने आईएसआई के एग्जामिनेशन की तैयारी की थी, किस तरीके से मैंने अपने सीएमआई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी की थी. उसके बाद हम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था बैचलर्स के अंदर, सर का बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों के अंदर एंड मेरा बैचलर्स के अंदर, एंड उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं रिसर्च के अंदर एंड जॉब्स के अंदर. ये सारी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले इस पूरी पॉडकास्ट सीरीज में. तो ब्रेक किया हुआ बहुत है. सारे सवाल है बच्चों के। हाँ. बहुत वेरियस बहुत स्पेक्ट्रम है लंबा सा Right. कि सर आप कैसे प्रिपेयर किए, अंदर जाने के बाद कैसे लगा, क्या क्या पढ़ाते हैं वहाँ पे। सो काफ़ी सारे सवाल हैं, सब कुछ क्लियर करने के लिए एक वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए हम उसको टुकड़ों में बांट के अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। तो सर आज के वीडियो में क्या करेंगे हम? एक बार मैं बता देता हूँ उन लोगों को कि जो हमने ये सीरीज रखी हुई है, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज किया है और उनके ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं. Okay. तो जो हमारा सबसे पहला वीडियो है, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि विच इज़ बेटर, इज इट आईएसआई और इज इट सीएमआई. सो दैट इज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड द टुडेज सेशन. ओके, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर भी हमने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज ब्रेकिंग द मिथ, विच इज़ बेटर. विच इज़ बेटर, आपको क्या लगता है? So, according to me, obviously CMI is better than ISI. क्या बात कर रहा है, ऐसे बेटर है भाई। ISI क्यों हाँ। better है? है भाई, मैं गया उधर। Okay, guys. So jokes apart. jokes. Okay, so actually, क्या आपको लगता है सच में, कैन वी जस्ट से समथिंग इज बेटर? जस्ट फेस वैल्यू पे बता सकते हैं? आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से तो नहीं। आप बोलिए। I mean, जैसे कि it totally depends कि स्टूडेंट को क्या चाहिए. बिल्कुल। Is he here just to enjoy? Like, is he going to college just to enjoy, और या फिर उसको जॉब चाहिए, या फिर उसको रिसर्च में जाना है. अगर रिसर्च में जाना है तो क्या उसको मैथ्स में जाना है, राइट। स्टैट्स में जाना है, फिजिक्स में जाना है, केमिस्ट्री में जाना है, बायोलॉजी में जाना है, या फिर किसी भी एस्ट्रोनॉमी के अंदर जाना है. तो दैट टोटली डिपेंड्स. तो अगर कोई बंदा आईएसआई या फिर सीएमआई आ रहा है, देन उसका मेन मोटिवेशन होता है रिसर्च या फिर जॉब के लिए भी. Right. काफ़ी लोग जॉब्स के लिए भी आते हैं. एंड तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू यू कि आईएसआई किन किन चीज़ों के लिए बेटर है. ISI is mainly better for research in mathematics and statistics. आप जैसे जानते होंगे कि ISI में बैचलर्स डिग्री मेनली होता है बी मैथमेटिक्स, बैचलर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो एज द नेम सजेस्ट एंड एज द हिस्ट्री ऑफ ISI, लाइक रेपुटेशन क्यों है ISI का? रिसर्च के लिए ही है ना? बट जनरली जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो IIT वगैरह के साथ प्रिपेयर कर लेते हैं, तो एक कन्फ्यूजन सा बैठ जाता है कि IIT के साथ कंपेयर कर रहे हैं. आप भी शायद एग्री करोगे कि हम IITs के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल No. भी. IITs में जैसे क्लब्स होते हैं, वहाँ का एक सोशल स्ट्रक्चर पूरा अलग है, वहाँ का हायरार्की अलग है, स्टूडेंट्स टीचर्स का इंटरेक्शन का तरीका अलग है. ISI में इट्स टोटली डिफरेंट. CMI का आप बताइए क्या? जैसे कि अनुसर ने सजेस्ट किया, जैसे कि आईएसआई के अंदर बी स्टैट और बी मैथ कोर्सेज होते हैं, तो आईएसआई इज मेनली फोकस फॉर देयर स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स. Right. तो सिमिलरली जो सीएमआई के अंदर बैचलर्स होती है, दैट इज अ डुअल डिग्री इन योर मैथमेटिक्स प्लस सीएस, और यू आर गोइंग टू हैव अ डुअल डिग्री इन योर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. सो अगर आप सीएमआई आ रहे हो, देन द मेन टारगेट यू आर हैविंग इज इफ यू वांट टू डू लर्न रिसर्च फॉर योर मैथमेटिक्स और सीएस और फिजिक्स ऑल्सो. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स सीएमआई के अंदर ऐसे हैं जो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए भी सीएमआई आते हैं, देन मास्टर्स के लिए फिर पीएचडी के लिए वो किसी और कॉलेज में जाते हैं, पीएचडी इन फिजिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट. Okay. तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं स्टार्टिंग में जो जिनको मैथ्स पसंद होता है, बट बाद में वो फिजिक्स की तरफ चेंज कर लेते हैं. लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मैथ्स पसंद होता है, पर बाद में वो सीएस की तरफ मतलब ओरिएंट हो जाते सो हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. सो CMA में आपके पास तो दो डिग्री एक साथ मिल रहा है, इसका मतलब दो अलग अलग Correct. नॉलेज बेस आपके पास Correct. है, तो उस बेसिस पे आप चूज कर सकते हो कि आगे. वेरी Right. वेरी नाइस. जैसे कि किसी भी एक नॉर्मल कॉलेज के अंदर एक ऑनर्स की डिग्री होती है, दे टीच यू ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, physics, chemistry, whatever it is. But CMI, you are going to get a dual honors degree. So this means that you are getting a honors degree in mathematics also and your computer science also. If you're doing the other one, then you will get in mathematics and physics. Right. So that is advantage of CMI. So if you have an honors degree in maths and CS both, then you can pursue your masters in any one of these subjects. Either it is mathematics or is CS. ओके सर, एक चीज़ आई थिंक हमें क्लियर कर देनी चाहिए. Right. रिसर्च से बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो What? ISI में मैं बताऊं, इट्स लाइक रिसर्च क्यों यूजफुल है. बच्चों को काफ़ी फैसिनेशन होता है PhD से, Right. एंड हम काफ़ी यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं कि रिसर्च हो रहा है, नंबर फाइल, वेरिटेसियम, दिस काइंड ऑफ चैनल्स, एंड मैथमेटिक्स से बहुत प्यार हो जाता है. बट काइंड ऑफ
अंदर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, अंदर जाके काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, राइट, बच्चों को वो शायद ऑब्वियसली। इनिशियली समझ नहीं आता, बहुत कुछ पढ़ना होता है। इट इज़ सो बिफोर यू गो टू ISI और CMI, आई थिंक यू शुड नो दैट रिसर्च इज गोइंग टू बी ट्रिमेंडसली एकेडमिक। आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। लाइक वुड यू एग्री? आई वुड टोटली एग्री ऑन योर पॉइंट, बट जिस तरीके से आपने इसको फ्रेम किया है, बट मुझे वो थोड़ा सा, ओके, बताइए। बिकॉज अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, हम्म रिसर्च में जाते हो, स्पोर्ट्स में जाते हो, हम्म हम्म, या फिर आप आर्ट के अंदर जाते हो, या फिर आप बीटेक में जाते हो, या फिर कहीं पे भी जाते हो, तो जब आप उस फील्ड को परस्यू कर रहे होते हो, उस चीज़ के लिए आप अच्छी अच्छी बातें सुन रहे होते हो। आप स्पोर्ट्स में जाते हो, आप दिखता राइट है राइट, मेडल्स मिलते हैं, आप फेमस हो जाते हो, यस यस या फिर यस, किसी और फील्ड में भी। तो इट इज़ लाइक वी आर ट्राइंग टू प्रमोट, जो भी नंबर 5 वाले चैनल्स हैं या फिर जो भी और कोई चैनल है, दे आर ट्राइंग टू प्रमोट राइट, मैथमेटिक्स, रिसर्च मैथमेटिक्स, जिससे कि लोग और परस्यू करें उस फील्ड को। बट हर एक फील्ड डिफिकल्ट होती है, हर एक फील्ड में अप्स एंड डाउन्स होते हैं ऑफ ऑब्वियसली। कोर्स दैट सो इज ट्रू। इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि जो जिस तरीके से चीज़ होती है वो टफ तो होती हैं। टफ तो हर जगह है, राइट, या सो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी a bed of roses kind of राइट, thing, right? It's या not that. सो कहीं पे भी आपको रोजेस नहीं मिलने वाला। अगर आपको मैथ्स पसंद है, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ होने वाली हैं Yeah, जो कि आपको पसंद नहीं हो, या फिर टफ होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा। absolutely, राइट, बिल्कुल। सो कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट थ्राइव्स इन आईएसआई वर्सेस इन सीएमआई? तो ऐसे में जैसे कि अभी में आई थिंक जो वो कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे कि आपको पहले तो पता होना चाहिए अंदर क्या हो रहा है, तो वही लोग थ्राइव करेंगे जो एक्चुअली बैठ के घंटों पढ़ने के लिए, लाइक दे एंजॉय स्टडी। राइट, एकेडमिक्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। राइट, एंड ऐसे में मैंने देखा है, हम डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, बैठ के जोक्स चलते हैं, लाइक फ्रेंडलीनेस इज देयर, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना वो तो हो रहा है, मस्ती के साथ साथ स्टडीज इज इंटीग्रेटेड इन देयर लाइफ। राइट, जब हम जैसे कि बोले डिनर के लिए बैठे हैं, दे सडनली टॉक अबाउट सर आज क्लास में ये पढ़ाए थे, अरे वो थ्योरम का वो समझ में आया आपको? ऐसा जिक्र की बात होता है। इनिशियली आई इट वाज टफ फॉर मी टू एडजस्ट, बट या इट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एट द एंड। एंड एग्जैक्टली सीएमआई के अंदर भी सेम चीज़ें ओके, होती हैं, हाँ, बिकॉज सीएमआई एंड आईएसआई इज, यू कैन से, इज द सेम पूल। मतलब जो भी स्टूडेंट है वो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सीएमआई के जो कि आईएसआई जाते हैं, राइट, और आईएसआई के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीएमआई भी आते हैं। डेफिनेटली, राइट, मतलब अगर किसी ने बैचलर्स किया है सीएमआई से, तो वो मास्टर्स के लिए ऐसे भी जाता है, और जिसने बैचलर्स किया है आईएसआई के अंदर, वो मास्टर्स के लिए सीएमआई भी आता है। मेरी वैसे कुछ सीनियर्स फ्रेंड्स रहे हैं, और आपके भी रहे होंगे जो कि, कॉमन फ्रेंड्स हैं हमारे राइट। काफी सारे। सो जो सर के बैचमेट्स थे, वो Yeah, मेरे कॉलेज से मास्टर्स करने के matches लिए आए थे। करते हैं। एंड ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड साथ ही में जो प्रोफेसर पूल होता है दोनों कॉलेज का, वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कि स्टूडेंट टू प्रोफेसर रेशियो इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब कि मेरे कॉलेज में अराउंड 60 to 70 प्रोफेसर्स हैं, एंड सीएमआई के अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ है, दैट इज़ अराउंड 250 to 300 स्टूडेंट्स की। वाओ, ओके, एंड आई, या सिमिलर ही होगा, राइट, लाइक स्पेशली क्योंकि क्योंकि आईएसआई में काफी अलग अलग ब्रांचेस हैं। मैं तो बी मैथ बी स्टैट की बात करूंगा, तो द रेशियो वुड बी वेरी सिमिलर, लाइक इफ आई राइट। टॉक अबाउट आईएसआई बैंगलोर, देन वहाँ पे कितने प्रोफेसर होंगे प्रोफेसर्स आई थिंक ओवरऑल? 20, अराउंड 20 होंगे। ओके, एंड हाउ मेनी? स्टूडेंट्स वुड बी 100 200, हार्डली। हार्डली। ओह, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड कैंपस इतना छोटा सा है, बैंगलोर का मैं बात राइट, करूँ तो कैंपस छोटा सा है, एंड उधर ही क्वार्टर्स हैं। हाँ, आप अगर शाम को बैडमिंटन खेल रहे हो, कुछ हो गया, जाके प्रोफेसर से बात कर सकते हो आप। प्रोफेसर्स भी आके आप लोग के साथ खेलते हैं, लाइक दिस दैट्स अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, राइट। वो तो है। सो बट सीएमए में या, थोड़ी चीज़ डिफरेंट है। जो प्रोफेसर होते हैं वो कैंपस में नहीं रहते हैं, ओके दे लिव आउटसाइड द कैंपस। वो ओके, लोग चेन्नई में रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोफेसर होते हैं वो कैंपस के अंदर ही होता है, अराउंड शाम को 6 या 7 बजे तक। तो वो टोटली नॉर्मल, आप किसी भी प्रोफेसर के रूम में जा सकते हो बिना नॉक करे, या फिर बिना उनको पूछ के आप जा सकते हो, या एंड दे आर वेरी चिल विद इट। या, एंड या, ओके, सो ओके, कमिंग बैक टू नेक्स्ट। द लास्ट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग गाइड फॉर एस्पिरेंट्स, मतलब कि हम क्या सजेस्ट करें कि अगर स्टूडेंट को वो चीज़ें आती हैं, देन दे शुड परस्यू आईएसआई और सीएमआई? तो अभी 12th तक मैथमेटिक्स करते वक्त आपको मज़ा आ रहा है, मज़ा इन द सेंस मैं कैसे बताऊं, रामानुजन को जिस तरह से मज़ा आ रहा था मैथमेटिक्स करते वक्त, इट वाज नॉट कंपेरेबल टू किसी बच्चे को कोई खिलौना खेलने में मज़ा आ रहा है। ही वाज सो इन्वॉल्व कि प्रूफ्स वगैरह मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बुक्स पे, लाइक आई विल गो थ्रू एनी बुक, आई विल सर्च द इंटरनेट, मैं पूरा सब कुछ पढ़ के रख दूंगा। एंड पढ़ना इज़ नॉट एन ऑब्स्टिकल इफ़ यू आर एंजॉइंग स्टडीइंग, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ISI is best for you and for mathematics, of course, mathematics, राइट, statistics respectively। आप बताइए। एग्जैक्टली, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको प्रूफ बेस्ड चीज़ें काफ़ी पसंद हम्म है, या फिर रिगर काफ़ी पसंद है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लॉजिक जानना बहुत पसंद है किसी राइट, भी प्रॉपर्टी या थ्योरम के ऊपर। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होता है, हाँ, फिर आप उसको मान लो। ऐसे स्टूडेंट के लिए नहीं है आईएसआई और सीएमआई। आई वुड से कि वो अगर उसके पीछे का लॉजिक जानना चाहते हैं, देन आईएसआई एंड सीएमआई विल बी द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर यू। एंड परफेक्ट, डिपेंडिंग ऑन कि आपको स्टैट्स परस्यू करना है,
CS परस्यू करनी है, फिजिक्स परस्यू करना है, फिर मैथ्स Yeah. तो इट इज़ डिबेटेबल इन बोथ दी कॉलेजेस, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, प्रोफेसर्स भी सेम है, मतलब कि जो प्रोफेसर ISI में वो भी CMI में कभी ना कभी थे. सो मैथमेटिक्स के लिए इट इज़ डिबेटेबल वेरी. एंड उसके अलावा इफ यू वांट टू परस्यू स्टैट्स देन ISI is better. If you want to go into CS or physics, then CMI is going to be better for you. सो ISI CMA के बीच में डिसाइड करने के लिए सोल फैक्टर इज किस सब्जेक्ट में तुम इंटरेस्टेड Right, हो, exact. दैट्स इट. Right, तो आपको किसी और चीज के बारे में डिबेट करने की जरूरत नहीं है इसमें. right. हाँ. एंड साथ ही में जो CMI का एडमिशन क्राइटेरिया और ISI का एडमिशन क्राइटेरिया वो थोड़ा अलग अलग है. तो आप मतलब वो अलग अलग है बट इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एक तरीके से. तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि Definitely. हमने किस तरीके से अपने ISI और CMI की जर्नी स्टार्ट की थी. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं देन यू कैन गो इन दी कमेंट्स एंड वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड वी आर गोइंग टू कवर योर डाउट्स डेफिनेटली इन द नेक्स्ट सेशन. सो Absolutely. प्लीज स्टे ट्यून विद द अदर सेशंस आल्सो. Yeah. So guys, that's it for this session. Please make sure to like, subscribe Vedanta Olympiad School, and yeah, that's it for this. Thank Bye. you. Bye bye. Good day.